वेलकम बैक टू टीचिंग विद काइजन। आज की वीडियो में फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद जो चेंजेस इंप्लीमेंट हुई हैं सेल्स टैक्स एक्ट के हवाले से उसको देखेंगे इंशाल्लाह। एक चीज जो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ वो ये है कि इस सीरीज की जो 4 वीडियोस आपने देखी हैं वो 1 जुलाई 2026 से पहले रिकॉर्ड की गई थी, इसलिए उसके अंदर आपको ऑब्वियसली वो चेंजेस नजर नहीं आएंगी जो टैक्स ईयर 27 के हवाले से इंप्लीमेंट हुई हैं। और एक वीडियो जो कि पहली वीडियो है इस सीरीज की, उसमें मैंने ये बताया था, वो भी उन 4 वीडियोस के बाद ही रिकॉर्ड की गई थी कि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस मैं अब रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह वो जो नया फाइनेंस एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है टैक्स ईयर 27 के लिए उसके अंदर जितनी भी चेंजेस की गई हैं इस एक्ट के हवाले से इंशाल्लाह उसी से इंशाल्लाह हम लोग आगे फर्दर सारी वीडियोस के अंदर उनको कवर करेंगे। इससे पहले वीडियोस में जब हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ रहे थे, तो दो अल्फाज आते थे, ऑफिशियल गजट के बोर्ड ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगा। ठीक है, तो ऑफिशियल गजट क्या है वो मैंने उस वहां पे भी आपको बताया था कि इसको इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने ये फाइनेंस एक्ट डाउनलोड किया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, दी गजट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब ऑफिशियल गजट क्या है, इसमें बेसिकली जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, प्रेसिडेंट्स ऑर्डर्स हैं एंड रेगुलेशंस, वो इसके अंदर पब्लिश की जाती हैं। तो ये हुकूमत का ऑफिशियल गजट है जो कि नेशनल प्रेस के अंदर छपता भी है, और ये हार्ड फॉर्म में भी इसकी जैसे नीचे इन्होंने प्राइस भी लिखी हुई है, ये 380 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस मेंशन है। तो ये ऑफिशियल गजट है जिसमें सारे एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, प्रेसिडेंट्स ऑर्डर्स और रेगुलेशंस पब्लिश की जाती हैं। और अब ये इसकी लेजिस्लेशन का नंबर है। अब दो चीजें हैं इसमें, एक तो बिल है और एक एक्ट है। जिस तरह अभी तो ये फाइनेंस एक्ट बन चुका है, इससे पहले बिल पेश किया गया था। बिल फाइनल नहीं होता, उसके अंदर चेंजेस की जा सकती हैं, यानी सजेशंस अगर कोई आई हैं। जिस तरह इस दफ़ा एपीआर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ कमेटीज भी बनाई थी, बिजनेस इंडिविजुअल्स और जितने भी ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और हाईली क्वालिफाइड लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या सीईओज हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, उन उस पे मुश्तमिल कमेटीज भी बनी थी कि वो सजेशंस दें, और बिजनेस कम्युनिटी को अगर वो कोई चैलेंजेस देखते हैं इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर या जो भी टैक्स के हवाले से चेंजेस की जा रही हैं, तो उनसे सजेशंस मांगी गई थी। फिर उसके बाद इसको अप्रूव करवाया जाता है असेंबली से। तो जब वहाँ पे ये अप्रूव हो जाता है अपर और लोअर दोनों हाउसेज से, फिर प्रेसिडेंट जो है वो साइन कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी असेंट मंजूरी को कहते हैं। तो सदर की मंजूरी के बाद जो है ये अब एक्ट बन चुका है, एक्ट नंबर XL3 ऑफ 2026। अब फर्दर आगे चलते हैं। बेसिकली मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये तो कुछ जनरल नॉलेज की बातें हो गई। जिस तरह हर एक्ट का कोई कानून का कोई ना कोई टाइटल होता है, तो इसका जो टाइटल है वो फाइनेंस एक्ट 2026 है, और ये 1 जुलाई 2026 से एप्लीकेबल है। अब इसमें लाजमी नहीं कि सिर्फ टैक्स के हवाले से ही चेंजेस आएंगी, ये दूसरे जो लॉज हैं उनको भी जो अमेंड किया जाता है वो भी इसके अंदर वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस की गई हैं। वो सारी जो अमेंडमेंट्स या चेंजेस हैं वो इसके अंदर मेंशन होती हैं। जैसे ये पहले वाला, ये हमसे रेलिवेंट नहीं है, तो इससे हम आगे चलते हैं। अगर मैं पेज, जैसे ये भी कस्टम्स एक्ट, फिलहाल हम कस्टम्स एक्ट को नहीं पढ़ रहे, तो ये भी फिलहाल हमसे रेलिवेंट नहीं है। पेज 8 पे अगर जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अमेंडमेंट्स ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990।
ठीक है, ये वो चेंजेस हैं जो कि हमसे रेलिवेंट है, क्योंकि हम हमारी सीरीज ही सेल्स टैक्स के ऊपर है। अब इसको पढ़ना कैसे है? ये फाइनेंस एक्ट में कहता है, इन दी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट्स, यानी जो ऑब्वियसली पिछले कई सालों में भी की गई हैं, मजीद की जा रही हैं। ये तो था, ये तो है चौथी अमेंडमेंट इस फाइनेंस एक्ट की। और इस चौथी अमेंडमेंट के अंदर क्या नंबरिंग है? सबसे पहला इन सेक्शन 2। और अगर इसका पहला हम ये देखें, ए, जो इसका क्लोज है, आफ्टर क्लोज 1A। अब इसको देखना कैसे है? ये पुरानी फाइल है सेल्स टैक्स एक्ट की। ये एज अमेंडेड अप टू 30 जून 2025। इस फाइल से पहले हम लोग पढ़ रहे थे, जो 4 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की हैं। अच्छा, अब इसके अंदर उसने फाइनेंस एक्ट में क्या कहा था कि आफ्टर क्लोज 1A। अब क्लोज 1A सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 आपको पता है कि डेफिनेशंस का सेक्शन है, जिसको हमने कवर भी किया है पिछली कुछ वीडियोस में। ये है सेक्शन 2, डेफिनेशंस। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि ये जो सेक्शन है 2, इसमें ये एक्सेप्शन है कि इसके जो फर्दर नंबरिंग जो होती है, इसको हम सब सेक्शन नहीं पढ़ते बल्कि क्लोजेस पढ़ते हैं। ये पूरे लॉ में सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है। वो कह रहा है कि 1A के बाद, 1A कौन सा है? एक्टिव टैक्स पेयर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे, यानी यहाँ ये यहाँ पे खत्म हो गया, इसी के नीचे वो स्पेसेस डालेंगे, स्पेस दे के। तो क्या चीज ऐड की जाएगी 1A के बाद? ये दो नए क्लॉजेस ऐड किए जाएंगे। अब ये तो थी पुरानी फाइल। अब मैं आपको नई फाइल में दिखाता हूँ कि ये जो चेंजेस इंप्लीमेंट करने के बाद उन्होंने अपलोड की है, उसमें ये उसी तरतीब में मौजूद है। ये नई फाइल है जो अभी अपलोड की गई है फाइनेंस एक्ट 2026 इंप्लीमेंट होने के बाद। अब आप देख रहे हैं कि 1A के बाद, ये 1A है एक्टिव टैक्स पेयर के बाद, वही जो दो नए क्लॉजेज हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और वो रेड में हाईलाइट है, क्योंकि जो चेंजेस की जाती हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर, उनको रेड में हाईलाइट किया जाता है। और जिस तरह ही वो अगले साल नई चेंजेस आएंगी, तो फिर इनको रेड से ख़त्म करके ब्लैक टेक्स्ट में कर दिया जाएगा, और उस साल जो चेंजेस आएंगी उसको रेड में हाईलाइट किया जाएगा। तो ये एक चीज़ है। वापस फाइनेंस एक्ट में देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इनकी तफसील में नहीं जा रहा कि ये एडवांस रिसीट इनवॉइस और ये जो इन्होंने एल्गोरिदमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये क्या इसका मीनिंग है। ये जब हम लोग अमेंडेड सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। हाँ, ये डेफिनेशंस वाला सेक्शन चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस पे शायद मैं एक अलग से छोटी सी एक वीडियो बना दूं। लेकिन जो फर्दर सेक्शन अभी हमने पढ़ने हैं, वो तो रूटीन में जो वीडियोस आएंगी उनमें कवर हो जाएंगे। अब मैं ये सारा इसको नहीं रीड आउट कर रहा, आगे चलते हैं। कुछ सेक्शंस दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह वो पहली अ, जो तब्दीली की गई थी वो है, अब ये है सेकंड। तो कह रहा है कि सेक्शन 6 के अंदर, इन सब सेक्शन 2, आफ्टर द फर्स्ट प्रोवाइजो फॉर फुल स्टॉप एट द एंड अ कोलन शैल बी सब्सटीट्यूटेड। यानी पूरी तफसील से वो हर एक चीज बताता है। अब वो कोलन ऐड किया जाएगा, फुल स्टॉप हटा दिया जाएगा क्योंकि नया प्रोवाइजो ऐड करना है। एंड देयर आफ्टर द फॉलोइंग न्यू प्रोवाइजो शैल बी एडेड, और ये जो नया प्रोवाइजो ये ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह मैं आपको ये दोनों जगह पे दिखाता हूँ, जो लेटेस्ट अमेंडेड सेल्स टैक्स एक्ट है उसमें भी, और जो लास्ट ईयर का सेल्स टैक्स एक्ट की फाइल हमारे पास मौजूद है उसमें भी दिखाता हूँ। इस फाइल में अगर देखें, जो कि पिछले साल की है, फाइनेंस एक्ट में उसने कहा था कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 2, ये सब सेक्शन 2 आ गया। उसके बाद जो पहला प्रोवाइजो है, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये फुल स्टॉप है, ये हटा दिया जाएगा और यहाँ पे कॉलन लगा के एक और प्रोवाइजो ऐड किया जाएगा इसके नीचे। अब ये वो फाइल है जो फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद अमेंडेड सेल्स टैक्स एक्ट है। यह है सेक्शन 6। इसके सब सेक्शन 2 के बाद, पहले प्रोवाइजो के बाद, ये आपको मैं बता भी चुका हूँ, जो प्रोवाइडेड से पैराग्राफ शुरू होता है उसको
प्रोवाइजो बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने ये नया प्रोवाइजो ऐड कर दिया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और उसको रेड में हाईलाइट किया है। तो ये, और एक चीज़ मैंने और भी मेंशन की थी कि इस लाइन के नीचे वो सारी चीज़ें ये मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पे रेड हाईलाइट हुआ है, और वो बता रहा है कि ये फाइनेंस एक्ट 2026 के अंदर इसको अमेंड, सॉरी, इसको ऐड किया गया। और ये वो जो बाकी चीज़ें जो ओमिट कर दी गई थी या किस एक्ट में ऐड की गई थी, वो सारी इस लाइन के नीचे मेंशन की जाती हैं। फाइनेंस एक्ट 2026 में जो सेल्स टैक्स के हवाले से अमेंडमेंट्स की गई हैं, वो पेज 8 से शुरू हुई और पेज 29 तक ये इनको मेंशन किया गया। आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। और ये चेंजेस अब नई जो फाइल अपलोड की गई उसमें इम्प्लीमेंटेड हैं, और उनको रेड हाईलाइट भी कर दिया गया। और जैसे हम फर्दर इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब आप देख रहे हैं कि नीचे, फिलहाल तो ये हमसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी की गई हैं। इसी तरह नीचे जो भी जिन लॉज में भी चेंजेस की गई हैं वो सारे मेंशन किए होंगे इस फाइनेंस एक्ट के अंदर। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि आपको फाइनेंस एक्ट को पढ़ना कैसे है वो आना चाहिए। और अगर सपोज अभी नई फाइल अपलोड नहीं भी हुई चेंजेस के बाद, तो जो ऑलरेडी फाइल मौजूद है वहाँ पे चीज़ें किस तरह से देखनी है जाके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें ये सारी चेंजेस को हम लोग अ, समझने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।